नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सिंस इंडिपेंडेंस लाइव पर। मौजूद हैं जयपुर के पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर अमेरिकन फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट पिछले एक दिन से यहाँ चल रहा है और 27 तारीख तक लगातार यहाँ पर ये खेल खेला जाएगा। इसी सिलसिले में हमारे साथ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले कोच, राजस्थान के कोच और इंडिया के कोच हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे सवाल जवाब करेंगे किस प्रकार से अमेरिकन फ़ुटबॉल को वो रिप्रेजेंट करते हैं और साथ के अंदर अमेरिकन फ़ुटबॉल का इंडिया के साथ में आगे का क्या भविष्य है, इसके बारे में भी हम खास बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका शुभ नाम सर? मोहित सिंह राजावत। मोहित सिंह जी, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आप अमेरिकन फ़ुटबॉल का भारत के अंदर क्या वर्चस्व है और आज की यूथ इसको कितना क्या समझ पा रही है? देखिए सर, अभी तो अराउंड 34 यूनिवर्सिटीज़ गेम को कंटिन्यू कर रही हैं। उसमें से अराउंड 29 अभी आई हैं, 5-6 यूनिवर्सिटीज़ नहीं आ पाई हैं कि अभी रेगुलर लेवल पर अभी 8 स्टेट्स में गेम चल रहा है। नेशनल चैम्पियनशिप्स हो रही हैं लास्ट 3-4 ईयर से कंटिन्यूसली। 2015 में गेम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आपको थोड़ा सा मैं बैक में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और 2011 में प्रोफेशनल लीग इंडिया में आई थी, एलीट फुटबॉल लीग ऑफ इंडिया के नाम से। देन 2015 में USA इसको यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करवाया। तब से अभी तक इसके 6 सीज़न, ये 6ठा सीज़न इसका चल रहा है। उस वक्त स्टार्टिंग में थी 8 यूनिवर्सिटीज़ ने इस गेम को स्टार्ट किया था और अभी हम 36 तक पहुँचे हैं जी। तो ऑलमोस्ट कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स में पहुँच चुके हैं जहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि अमेरिकन फुटबॉल को कोई जानता ही नहीं था कि ये US का नंबर 1 स्पोर्ट्स है जी। अमेरिकन वर्ड से आपको समझ में आया होगा जी। तो फुटबॉल वहाँ इसको जनरली बुलाते हैं, बट जब बाहर के कंट्रीज़ ने खेलना स्टार्ट किया तो नॉर्मल फुटबॉल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको अमेरिकन फुटबॉल बुलाने लगे जी। इसका एक और नाम है ग्रिड आयरन। तो अभी हम लोगों का एक ही मकसद है, स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करना। कल से एलीट स्पोर्ट्स इंडिया इस टूर्नामेंट को लाइव स्टार्ट करने वाली है, जिसमें दोनों वर्जन लाइव होंगे, फ्लैग और टैकल जी। और नेशनल चैम्पियनशिप इसकी फर्दर प्लान्ड है, 1 महीने के बाद नेशनल चैम्पियनशिप है। और अभी अंडर 14 के लिए भी ये गेम स्टार्ट होने वाला है। अभी तक अंडर 16, अंडर 19 और सीनियर कैटेगरी में गेम चल रहा है। अभी अंडर 14 में गेम स्टार्ट होने वाला है। कोचेस ट्रेनिंग रेगुलर चल रही हैं। तो अभी प्लानिंग ये है कि हम 1 साल के अंदर अराउंड 120 कोचेस ट्रेंड करने वाले हैं नए, जिससे कि और फर्दर हम 12 to 16 स्टेट्स में गेम पहुँचा सकें जी। और रग्बी और इसके बीच में क्या डिफरेंस है सर, क्योंकि लोग इसके बारे में ज़्यादा अभी तक भी नहीं जानते हैं? जी देखो, रग्बी और इसमें जनरल एक अंतर, बेसिक अंतर यह है कि रग्बी में बैक पास पॉपुलर है और इस अमेरिकन फुटबॉल के अंदर फॉरवर्ड पास रहता है। आपने अगर देखा होगा कि एक लाइन ऑफ स्क्रीमेज जहाँ पर बॉल ज़मीन पे रखा जाता है, वहाँ से ये गेम स्टार्ट होता है। वहाँ से अमेरिकन फुटबॉल के अंदर 4 चांस मिलते हैं टीम को 10 यार्ड कवर करने के लिए ग्राउंड में। तो अगर आप वो चांस में ग्राउंड कवर नहीं कर पाते हैं तो फिर बॉल की जो पोजीशन है वो दूसरी टीम को मिल जाएगी एक तो। और रग्बी में सिमिलर क्या होता है, रग्बी में ऐसा कोई पोजीशन ये सीन नहीं है। रग्बी के अंदर रग्बी में बैक पास चलता है कंटिन्यूसली और सॉकर की तरह गेम कंटिन्यू रहता है। बाकी डिटेल में ज़्यादा टेक्निकल रग्बी का मैं आपको नहीं बता सकता। और दूसरा है यूनिफॉर्म का डिफरेंस है। इसमें सभी प्लेयर हेलमेट, शोल्डर पैड पहनते हैं टैकल फुटबॉल के अंदर, और रग्बी में शॉर्ट और टी-शर्ट्स में होते हैं सारे प्लेयर। बिल्कुल। सर, राजस्थान में खड़े हैं तो राजस्थान के कोच से बातचीत ना की जाए ऐसा इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो आपका शुभ नाम बताइए सर। हिमांशु स्वामी। हिमांशु जी, क्या राजस्थान के अंदर क्या ग्रोथ है अभी गेम को लेकर, क्या इसका भविष्य, अभी राजस्थान के युवा क्या समझ रहे हैं इसके बारे में और कितना जानते हैं? देखा जाए तो जब इसका गेम का शुरुआत हुआ था तो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा यही टीम सबसे आगे रहती थी। बट बैक टू बैक जब हम लोगों ने वर्कआउट स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के अंदर हम जस्ट एज ए पार्टिसिपेशन रहता था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी को माने या नेशनल चैम्पियनशिप को माने। उसके बाद में हमारा कंटिन्यूसली ऑन ग्राउंड जो टेक्निकल्स वर्कआउट रहे हैं कोचिंग लेवल पे और प्लेयर्स लेवल पे, तो बहुत अच्छा हमारा वर्कआउट रहा है। तो 3 इयर्स के बाद में हमारी टीम कहीं ना कहीं स्टैंड करने लगी है राजस्थान लेवल की। और आज हम लास्ट ईयर भी हुआ था, उसके अंदर नेशनल मेडलिस्ट रहे हैं, गोल्ड मेडल्स जी। और यूथ का जो लेवल है, अगर प्रेजेंट की मैं बात करता हूँ तो प्रेजेंट टाइम पे इंडिया के लिए मॉड्यूल तैयार हो रहा है जो जयपुर और राजस्थान से जाना जाता है। लोग बाग जयपुर और राजस्थान को एक एग्जाम्पल के रूप में पूरे इंडिया के अंदर इसको देखे जाएंगे कि कैसे इस गेम को डेवलप किया जाता है।
सर स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो इंडियंस गेम को जो है इतना महत्व नहीं देती, इतना तवज्जो नहीं देती, तो अब आप अमेरिकन फ़ुटबॉल को उस लेवल पर लेके आने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, तो वो किस तरह से सपोर्ट करेंगे इसको? सर मेजरली अब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के खुद के अपने एक रूल्स हैं एसोसिएशन के अंदर। अगर हमें उस एसोसिएशन को प्रॉपर्ली लाना है तो उनका सबसे मेजर यही होता है कि कम से कम 8 डिस्ट्रिक्ट्स, और जब हम डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो 8 क्लब उस गेम को कंटिन्यूसली खेलें। फिर एक स्टेट की ही बात करें, फिर स्टेट चैम्पियनशिप होती है तो कम से कम 8 डिस्ट्रिक्ट का पार्टिसिपेशन रेगुलरली उस गेम के अंदर होना चाहिए। इसी तरीके से नेशनल लेवल पे भी 8 मिनिमम स्टेट्स खेलने आने चाहिए। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट, क्योंकि एक प्रोसेस होता है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, ये तीनों लेवल्स पे प्रॉपर्ली टीम के पार्टिसिपेशन के बेसिस पे ही गवर्नमेंट को प्रेशर रहता है कि इतने प्लेयर्स इस गेम को खेल रहे हैं तो हमें इस गेम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जिनके रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट में सबमिट होते हैं। देन उनके मेमोरेंडम के अंदर जो उनका कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कि इस गेम को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आफ्टर दैट जो बच्चों के बेनिफिट होते हैं सभी गेम्स के अंदर, तो इसी गेम को भी लेकर हमारी कंटिन्यूसली फाइट चले और 2025 तक होप्स हो जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स अदर गेम्स में मिल रहे हैं अमेरिकन फुटबॉल में मिलेंगे। अब हमारे साथ के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट, इंडिया के एक्स कोच आपके बारे में जानकारी मिली, तो आप क्या कहेंगे? अभी जो फ़िलहाल जो यूथ के अंदर जो क्रेज़ है उसको लगातार बढ़ाना भी है, जो खिलाड़ी इसको खेलना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है, उनको भी पकड़ कर लेकर आना है, उनको भी इसके बारे में बताना है, तो वो किस तरह का उसके अंदर कौन से जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और लोगों को जोड़ने के लिए? क्रेज़ तो ये 2011 से जब हम खेल रहे थे हमारा प्रोफेशनल लीग, हमको क्रेज़ है ना गवर्नमेंट में चाहिए जी, सपोर्ट वहीं से नहीं आ रहा। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ने हाथ ऊपर कर दी क्योंकि ये गेम माका में नहीं है, उनको लेना देना पॉइंट्स है। अभी जो भी सपोर्ट हमें मिल रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, हमको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी छोड़ो, हमारे को प्रॉपर हर स्टेट का, आज मैं जयपुर में हूँ तो यहाँ के गवर्नमेंट को शायद पता भी नहीं होगा, अगर हर स्टेट से अगर हर एक आदमी से हमें सपोर्ट मिले फाइनेंशियली, हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स भी आए इसमें, क्योंकि हम जैसे आप देख रहे हैं अभी प्रो कबड्डी चल रहा है या ISL चल रहा है, हमारा गेम भी वही करना है हमें। बट बात वही आती है ना, बाहर पहले आया था US से इन्वेस्टर्स आए थे, उन्होंने हमारा इन्वेस्ट किया, हमारा प्रो सीज़न किया, ख़त्म हो गया। बट यहाँ पे जब इन्वेस्टर्स हैं तो क्यों नहीं आ रहे आगे? अगर वो ऐसा है कि उनको नहीं पता है तो अब तो आपके माध्यम से शायद पता भी चल जाएगा उन लोगों को। तो मैं यही करता हूँ क्योंकि बच्चे तो हमारे पास है, 2011 से हम खेल रहे हैं और ये आज के नए बच्चे जो आए ये हमारे इंडिया प्लेयर खेले हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। बट बात आती है ना कि सपोर्ट हम तो कर ही रहे, करते ही रहेंगे। बट जब हम जो स्टेट में कर रहे हैं, अगर वो स्टेट के गवर्नमेंट को अगर पता चले और वो आकर हमें हेल्प करे, इन्वेस्टर्स लाए, तो ये गेम को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक है आपने। और साथ के अंदर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि सपोर्ट के साथ में जो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो ज़रूरी है, लेकिन एक अच्छे होनहार कोच की भी ज़रूरत पड़ती है। उसमें आपकी भूमिका क्या रहती है? नहीं, होनहार तो मैं हूँ, इसलिए तो एक्स हो गया जी, क्योंकि मैं इसलिए एक्स हुआ बिकॉज हमें कोई सपोर्ट ही नहीं है जी। और जैसे अभी ये लोग करे, ये भी होना रहे तभी तो करे, मेरे प्लेयर्स है, ये सब जुड़े हुए हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई प्लेयर आके ऑफिशियल, ये सब तो खेलने वाले बच्चे हैं, बट हम क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब होनहार होने का अभी सर्टिफिकेट तो मेरे को कोई देगा नहीं जी, तो वही मैं फिर से यही कहूँगा कि आपको सबसे बड़ा थैंक यू आपके चैनल की, आप आए और हमारे आप सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये जितने लोगों को स्प्रेड कर पाए वो अच्छा होगा, ताकि हम और भी कोचेस भी प्रोवाइड कर पाए और ऑफिशियल्स कर पाए। और इस गेम को हम तो गए भी इंडिया लेवल, बट वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होते हैं, यूरोपियन लीग्स होते हैं, जहाँ पे हम हमारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो यहाँ से जाकर बाहर खेले और हमारा देश का नाम रोशन करें। तो इससे ज़्यादा हमारे लिए और कोई है नहीं। तो हम वही फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर कोई इन्वेस्टर्स है जो चाहते हैं वो इन्वेस्ट करे, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करना चाहे, हमारा तो हाथ खुला है सभी के लिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सर इंडियन खिलाड़ियों के अंदर अगर भारत की बात करें तो ये चीज़ देखने को मिलती है कि क्रिकेट का जुनून और पहलवानी का, कबड्डी का ये जुनून रहता है, लेकिन ये जो है दूसरी जगह का गेम है। फिर उसको अगर भारत के अंदर लेके आ रहे हैं तो फिर उसके लिए अलग मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, इंडियन सपोर्ट की तो गवर्नमेंट सपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक कोच की महत्वपूर्ण भूमिका ही रहती है। और फिलहाल तक अभी तक जो कौन से हेडल्स हैं जिनका सामना करना पड़ा है यहाँ तक इस मुकाम पर आज आप खड़े हैं, तकरीबन 27 से 28 यूनिवर्सिटीज़ आज यहाँ खेलने के लिए आई है, तो अब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो होता है कि मेंटालिटी, जैसे पेरेंट्स होते हैं वो क्रिकेट में छोड़ देंगे, सॉकर में छोड़ देंगे, टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में, जब वो ये गेम देखते हैं टैकल तो वो एक डर जाते हैं। यार हर गेम में इंजरी तो है जी,
बट एज अ कोच हम ये भी देखते हैं कि टेक्निक वाइज हम प्लेयर्स को कैसे सुधारें। सिर्फ टेक्निक नहीं, फिटनेस वाइज, इसमें डाइट होता है, आप वर्कआउट करें, अपने आप को हेल्दी रखें, तो इंजरी चांसेस बहुत कम होती है। तो ये तो हम करते ही हैं, बट बात वही आती है ना कि अब यूनिवर्सिटीज़ भी हमें सपोर्ट कर रही है। जहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ने अपने हाथ ऊपर कर दिया, दे हैव देयर ओन रीजंस, और हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हम कर रहे हैं, हम तो हमारा कर रहे हैं और हम करते भी रहेंगे। बट बात वही आ रही है, अगर हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, और एवरी स्टेट से, आज हम जयपुर में हो रहा है ऑल इंडिया, ये ऑल इंडिया बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको पता है इसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, यहाँ से बहुत बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब के लिए। तो जहाँ जॉब की बात हो, यहाँ हम अगर इसी चीज़ को हम ओपन कर लें तो हमारे बच्चे इंडिया तो ठीक है, बट वो इंटरनेशनल भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये गेम को हम हमारे देश में बड़ा कर सकते हैं। जैसे ISL हो गया, IPL हो गया, ये उसी टाइप का इतना बड़ा बूमिंग गेम है, बट कोई आ नहीं रहा। बट बात वही है, हम रुकेंगे भी नहीं, हम चलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आज ये इंटरव्यू आप ले रहे हो, लोग देखेंगे जो, और इंडिया में कम से कम, मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में कम से कम 80% को तो पता है अमेरिकन फुटबॉल क्या है, बट वो किससे बात करें। अब क्रिकेट की बात हो तो हर कोई कर लेगा, लोगों को सब पता है, बट जब अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में, तो अगर गवर्नमेंट के थ्रू अगर हर स्टेट में, हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटीज़ में अवेयरनेस फैली जाए, और जब गवर्नमेंट एक बार लिख देता है हर स्टेट का कि भाई ये गेम को इंक्लूड कर दो, तो हमारे को इतना ईजी हो जाएगा। इनफैक्ट हम तो रेडी हैं कि आए, तो ये अगर एक बार अप्रूव कर दे तो हमारे को, तो हम तो रेडी है सिखाने के लिए। और जब आपको पता है कि स्टेट ने अप्रूव कर दिया है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तो वो तो ढूंढेंगे ना कि कोचेस कौन है। तो हम तो तैयार बैठे हैं। अभी भी आप देख लो, आपके पीछे मैचेस चल रहे हैं, और ये तो अभी फ्लैग चल रहे हैं। फाइनल पे आप आइए, जब टैकल देखिए आपको लगेगा कि ये गेम क्या है। तो हम तो तैयार है, बस लाइए। तो बिल्कुल, अब सर फिर से एक सवाल मेरा लास्ट आपसे रहने वाला है कि अभी बात राजस्थान की आती है, फिर से पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, तो सर अभी यहाँ पर कितने मैचेज हो गए हैं, कितने होने बाकी हैं, फाइनल सेमीफाइनल किस तरह से रहने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। कितने यूनिवर्सिटीज़ जो है आज यहाँ पर मौजूद हैं, और आगे की क्या दिनचर्या रहने वाली है, आगे के क्या टारगेट रहने वाले हैं? आज की बात करते हैं तो लगभग 13 से 14 मैच होने वाले हैं, जो कि सेकेंड राउंड माने जाते हैं। देन कल से सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, देन 26 को केवल सेपरेट हमने फाइनल्स कराना है, और अब बैक टू बैक हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा ग्राउंड्स पे। तो आप आइए, आप तो 26 आप खुद भी आएँ, मैं आपको यही कहूँगा, आएँ, मैच को देखें, एंजॉय करें। अब जो बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि अब सेकंड राउंड जैसे से क्लियर हुआ था, जो टीम वीक है वो निकलती जा रही है, जो अच्छी टीम्स हैं उनके बीच में, और जो बेस्ट टीम्स हैं उनके कमिट जो मैच होने वाले हैं बहुत रोमांचक होने वाले हैं। सर सबसे अच्छी टीम अभी तक फिलहाल कौन सी है? एक्सपेक्टेड है जो बेंगलोर, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, LPU, ये 4 टीम है, और एक आगरा, 5 टीमें हैं जिनको मैं देख सकता हूं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन के अंदर इन्हीं लोगों का कुछ दबदबा रहने वाला है। बिल्कुल, अमेरिकन फुटबॉल के बारे में आपने अभी जाना, और साथ के अंदर आपको एक बार ग्राउंड पर भी दिखा देते हैं कि लगातार जो है खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने खेल को बखूबी खेल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि फाइनल और सेमीफाइनल तक कौन सी टीम पहुँचती है, सबकी निगाहें इसी चीज़ पर है। लेकिन जैसे कि कोच सर ने अभी बताया कि 5 टीमें, जिसके अंदर पूर्णिमा का भी नाम है, शामिल हुआ है, तो पूर्णिमा के जो खिलाड़ी हैं उनसे सबको उम्मीदें हैं कि वो टॉप 1, टॉप 3 के अंदर काउंट होंगे। लेकिन बराबर अपडेट हम आपको यहाँ से देते रहेंगे, बराबर कवरेज हम आपको देते रहेंगे। मेरे सहयोगी कुलदीप के साथ मैं दीपक कुमावत, सिंस इंडिपेंडेंस, जयपुर।